कर्म के ऊपर और आपकी भावना के ऊपर काम करती है। अब आप जरा सोचिए कि बचपन से बड़े होने तक अगर आप इस समय 20 साल के हैं या 40 साल के हैं या 60 साल के हैं या 80 साल के, जो आपको नहीं सोचनी चाहिए वो आप सोचते रहे। दूसरे के साथ जबरदस्ती करके या छलावा करके या किसी तंत्र मंत्र के थ्रू उसकी संपत्ति या उसकी इज्जत आप ले सकते हैं। रेकी हीलर्स को अपना माइंड कैसे सेट करना चाहिए, इसी विषय पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जिन रेकी हीलर्स को ये लगता है कि मुझे रेकी सीखने के बाद रिजल्ट नहीं आएगा या कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनका माइंड नेगेटिव वे में रॉन्ग साइड में सेट है। उनको ये लगता है कि रेकी सीखते ही मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होना चाहिए जिस चमत्कार से मेरी लाइफ की हर तरह की ब्लॉकेज दूर हो जाए, हर तरह की समस्या दूर हो जाए, हर तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाए, हर तरह का कर्ज समाप्त हो जाए, हर तरह की बीमारी ठीक हो जाए और हर तरह के टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। इस माइंडसेट से रेकी हीलर्स रेकी करते हैं या बहुत ऐसे विद्यार्थी रेकी सीखने से पहले यही सोचते हैं कि रेकी सीखते ही मेरे जीवन में अचानक ही सब कुछ नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ये उनके माइंड सेट है। उनकी माइंड सेट का सबसे बड़ा दर्द है कि वो इस चमत्कार को या इस परिणाम को जब प्राप्त नहीं कर पाते हैं अपने तरीके से, अपने टाइम पर, जैसा वो सोचते हैं या जितना वो सोचते हैं उतना जब उनको नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाते हैं कि रेकी सीखकर तो मुझे सब कुछ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। मेरे प्यारे रेकी हीलर्स, आप बिल्कुल ही ऐसा मत सोचें कि ये जादू है या कोई ऐसा तंत्र मंत्र या ऐसी कोई शक्ति है जिस शक्ति को प्राप्त करते ही आपकी जिंदगी में सब कुछ स्वर्ग हो जाएगा। आपको यह जानकर खुशी हो कि रेकी आपके कर्म के ऊपर और आपकी भावना के ऊपर काम करती है। अब आप जरा सोचिए कि बचपन से बड़े होने तक अगर आप इस समय 20 साल के हैं या 40 साल के हैं या 60 साल के हैं या 80 साल के, आपने बचपन से अब तक जिस माहौल में रहकर जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान कैसा था? जो आपने सीखा उसी के हिसाब से अपना कॉमन सेंस लगाकर काम किया। आपने चोरी की, झूठ बोला, दूसरों को गालियां दी, लोभ किया, लालच किया और तनाव में रहे, नेगेटिविटी में रहे, बहुत ही परेशानियों में आगे बढ़ते रहे। तमाम तरीके की सोच जो आपको नहीं सोचनी चाहिए वो आप सोचते रहे। दूसरे के साथ जबरदस्ती करके या छलावा करके या किसी तंत्र मंत्र के थ्रू उसकी संपत्ति या उसकी इज्जत आप ले सकते हैं, ऐसा भी आपने सोचा बचपन से बड़े होने तक। मतलब ये आपका कर्म है। आपका इंटेंशन कैसा है? रॉन्ग है, बुरा है, नेगेटिव है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला और अपने आप को फायदा पहुंचाने वाला इंटेंशन यानी भाव, सोच, विचार, कार्य है। दूसरों से सिर्फ आप लेने के लिए सोचते रहे, कभी भी आप उनको अपनी तरफ से स्वेच्छा से ज्यादा देने के लिए कभी नहीं सोचा। और हमेशा जब भी किसी से मित्रता की संबंध बनाए, जोड़े, रिश्ते जोड़े, मिले तो यही सोचकर मिलते रहे कि उस व्यक्ति से मुझे क्या फायदा हो सकता है, मुझे उसको कुछ भी ना देना पड़े और उससे मुझे फायदा हो जाए और मुझे उससे कुछ भी ना देना पड़े। 90% या इससे भी ज्यादा लोग इसी माइंडसेट के साथ अपने जन्म के बाद बड़े होने तक काम व्यवहार करते आते रहते हैं और उनकी जिंदगी में जो आज की डेट में परिणाम होता है वो होता है तनाव, एंजाइटी, नशा, मार पिटाई, गाली गलौज, गुंडागर्दी, शराब, मांस मदिरा।
बलात्कार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरे की संपत्ति लूट लेना, हड़प लेना या दूसरों को गाली देना, घर में मारपिटाई, लड़ाई झगड़ा, तनाव का माहौल बना के रखना और खान पान उल्टा सीधा करना, पॉजिटिव में बिल्कुल ही नहीं रहना, नेगेटिव 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 में रहते रहे और उनकी जिंदगी में पूरी सड़न आ गई। अब आप चारों तरफ से गिर गए, जाल में फंस गए। और रही बात धन की, तो धन तो आपके पास है ही नहीं और जो था या आया वो खत्म हो गया, बदले में आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया। ऐसी सड़न और बदबूदार परिणाम के साथ आप अपनी आज की जिंदगी जी रहे, इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप। लेकिन इन सारी परेशानियों की जिम्मेदारी दूसरों को देते हैं और दूसरों की तरफ उंगली उठाकर कहते हैं कि फला व्यक्ति ने मुझे ये हर्ट किया, नुकसान किया, परेशान किया, मेरे लिए बुरा किया, मेरे साथ बुरा किया। बट ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और ये सोच ही तो आपको इस नर्क में लाकर पहुंचाकर ढकेल दिया है, इस गड्ढे में, नर्क में, जहां से आप बाहर निकलने के लिए आवाज लगा रहे हैं, तड़प रहे हैं, दर्द में, पीड़ा में, घुटन में सड़ रहे हैं, बदबू जिंदगी में फैल गई है और अब आपको कोई नहीं पूछ रहा है। ईर्ष्या, छल कपट, धोखा, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में भरी पड़ी हैं, कर्ज के नीचे दबे पड़े हैं। पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं। अब इतना गार्बेज, इतना कूड़ा कचरा, सड़न, बदबू, बीमारी, रोग, शोक, खत्म हो गया सब कुछ आपका। और तब आपने रेकी सीखी, या चलो ठीक है एक लेवल में है, फिर भी ये सब सेट तो वही रहा है आपका माइंड। और मान लेते हैं इतना गंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी 10%, 20%, 30%, 40% गंदगी तो है ही। और अब आप सोच रहे हैं कि रेकी एनर्जी आपकी लाइफ से ये सारा कूड़ा कचरा तुरंत ही समाप्त कर देगी और तुरंत ही फूल बरसाएगी, धन बरसाएगी, स्वास्थ्य बरसाएगी, खुशियां बरसाएगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप अमीर बन जाएंगे कर्ज मुक्त होकर। कैसे हो सकता है? जिस प्रॉब्लम को आपने पिछले जन्मों से लेकर अब तक बढ़ाया ही है, घटाया कभी नहीं, और आज अचानक इस रेकी शक्ति के द्वारा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इम्पॉसिबल। ये सोचकर आप कभी रेकी ना करें। जैसे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ी थी, बीमारियां बढ़ी थी, कर्ज बढ़ा था, रोग शोक, नेगेटिविटी बढ़ी थी, वैसे ही धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी खत्म होगी। तो टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा, होगा 100%, लेकिन तुरंत नहीं। आप जैसा चाहेंगे कि आपकी तरह से, आपकी सोच के हिसाब से आपको वो सारी चीजें मिल जाए, इम्पॉसिबल। अगर आप माता पिता हैं या बड़े घर के हैं, तो आपका छोटा बच्चा जो घर में है, आपसे वो हर बार जब चॉकलेट मांगता है, पिज्जा मांगता है, बर्गर मांगता है, घूमने के लिए कहता है, या टीवी देखने के लिए कहता है, या मोबाइल देखने के लिए कहता है, या स्कूल नहीं जाएंगे ये कहता है, दिन भर सोएंगे या घूमेंगे ये कहता है, तो क्या ये सारी चीजें आप मान लेते हैं? नहीं मानते हैं। इसी तरह से रेकी एनर्जी, यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन सोल, डिवाइन पावर्स जो हमारे साथ होती हैं, वो हमारे लिए जो अच्छा होता है वो करते हैं, लेकिन हमें उनकी बात को मानना पड़ेगा, उनके सही तरीके से अपने आप को चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, और तभी हमारा माइंड सेट पॉजिटिव होगा। उस नेगेटिव माइंड सेट के साथ जब हम चलते रहेंगे अपनी जिंदगी में, तो हर चीज नेगेटिव होगी। लेकिन अब हमको अपने माइंड सेट को पॉजिटिव करना है, और बस इसी तरह से पॉजिटिव होगा, जैसे हमने बताया। धीरे 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 रेकी करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। माइंड सेट चेंज करके ही रेकी करें, तो आपकी जिंदगी में हर दिन इंप्रूवमेंट होगी, सफलता आएगी। थैंक यू।